Good morning, students. Today we will study about criteria for similarity of triangles. इसके पहले हमने सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये पढ़ लिए हैं. सिमिलर ट्रायंगल्स दो चीज़ें होती हैं. एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. ये दो चीज़ें होती हैं, तो वो होते सिमिलर ट्रायंगल्स. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. अभी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, क्योंकि एक ट्रायंगल में जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो एक्चुअली थ्री एंगल्स इक्वल एंड थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी 6 एलिमेंट्स आते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स. सो इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है. कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं कि उसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स भी अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हम उसको सिमिलर कह सकते हैं. उसमें से फर्स्ट है थ्योरम 6.3, पेज नंबर 131, ए क्राइटेरिया. ए क्राइटेरिया फॉर similarity of triangle. A criteria for similarity of triangle. Theorem 6.3, page number 131. If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio. Corresponding angles यदि equal हैं तो उसके साइड रेशियो में आ ही जाते हैं, होते ही हैं. Hence the two triangles are similar. इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर टू ट्रायंगल्स हो, लेट इट इज पी क्यू आर, लेट इट इज ए बी सी. अगर मान के चलो ये एंगल 60 का हो और ये एंगल भी 60 का हो, तो इन 60 एंगल के डिग्री में ये दो साइड्स रहेंगी, ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पर 50 कर दिया और ये भी 50 का है, तो ये इन दो साइड का ये जो एंगल है, तो ये साइड इस तरह से 50 में रहेगी और ये भी रहेगी. अब ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे. और यदि मान के चलो थर्ड एंगल अगर 70 का हो, डिग्री. सो इस तरह से इनका एंगुलर जो बनता है डिस्टेंस इन दो साइड के बीच में, ये इक्वल होने के कारण इनके साइड्स रेशियो में आ ही जाते हैं. इसलिए हमको किसी दो ट्रायंगल में अगर 3 एंगल्स भी इक्वल हैं तो पूरे 6 एलिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, both are 60 degree. Angle Q equals angle B, both are 50 degree. ये 60 degree and angle R equals angle C, both are 70 degree. That's why triangle इसके नीचे, that's why triangle PQR is similar to triangle ABC by A criteria for similarity of
ट्रायंगल्स, इस तरह से। नाउ 1-1 करस्पॉन्डेंस, PQR 1-1 करस्पॉन्डेंस ABC, ये होता है। इसको कहते हैं AAA क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। किसी दो ट्रायंगल की तीनों एंगल्स यदि एक दूसरे से इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो ही जाते हैं, या उनके साइड का रेशियो इक्वल अपने आप बैठ जाता। इसलिए आपको साइड्स लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, सो अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तब हम उसके जब हम फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो जब ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, अब एंगल्स का काम यहाँ हो गया, तो आपको क्या पूछे जाएंगे? साइड्स। पहले ट्रायंगल को सिमिलर बताओ और फिर उनके साइड्स निकालना हो तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि एक बार सिमिलर होने के बाद में जब भी हमको साइड्स लिखना हो या फाइंड करना हो तो हम उसको सेम रेशियो में लिखें। फॉर एग्जाम्पल PQ के अपॉन में AB, ये टेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जो मुझे पढ़ाना है तो सिमिलर करने के बाद मुझे क्या रिक्वायर करेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। या हम सिमिलर करने के बाद में क्या फाइंड करते हैं, या क्यों सिमिलर करते हैं? क्योंकि आगे कुछ फाइंड करना है इसलिए सिमिलर करते हैं। PQ के अपॉन में AB इज इक्वल टू QR के अपॉन में BC इज इक्वल टू PR के अपॉन में AC। ये लिखने के बाद में हम लिख सकते हैं these are corresponding sides of similar triangles। ये रीजन देंगे। अगर हमको तीनों एंगल हो तो पहले हम सिमिलर करेंगे, और जब साइड्स का कुछ मेजर्स दिए हो या कोई साइड फाइंड करना हो तो इस तरह से लिख करके हम ये रीजन लिखा करेंगे एक्सरसाइज में। उसके बाद में थ्योरम 6.3 में और एक चीज़ गिवन है आपको, सिक्स 6.3 पेज नंबर नीचे में पेज नंबर 131 में रिमार्क लिखा है और उसके बैक साइड में लाइन नंबर 3 में लिखा है AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। सो AA क्राइटेरिया यानी कि कभी कभी आपको तीनों एंगल लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर टू एंगल्स भी हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल 180 से सपरेट करके उतना ही आने वाला है, इसलिए मिनिमम टू एंगल्स भी यदि इक्वल आ गए तो भी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बनती है। फॉर एग्जांपल let it is ABC and another triangle XYZ, कोई भी टू एंगल्स ले लीजिए, ठीक है। मान के चलो ये 50 हो और ये 80 हो, राइट। इसमें ये 50 हो और ये 80 डिग्री हो, तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है क्या? ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ एंगल A is equal to angle Z, both are 80 degree, both are 80 degree. Angle B equals angle Y,
both are 50 degree. That's why triangle ABC is similar to triangle XYZ by AA criteria for similarity of triangles. लेकिन यहाँ पर 1-1 करस्पॉन्डेंस अलग है. अब जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ से ABC, यानी 80 वाले से शुरू किया, 50 वाले की तरफ से ऐसे घूम के गए. अगर इसको हम ABC लिखते हैं तो यहाँ पर जो 1-1 करस्पॉन्डेंस है, A से कॉन्ग्रुएंट Z है, तो पहले हम Z लिखें, A Z, B Y, Z Y X. करस्पॉन्डेंस बदलता है. ट्रायंगल का नाम आप एज यूजुअल कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल को लिखें. लेकिन एंगल एप्रोप्रिएट मैच ही करना चाहिए दोनों के मेजर्स. और 1-1 करस्पॉन्डेंस चेंज होता है. 1-1 करस्पॉन्डेंस हम ऐसे बोलते हैं कि आपने किस सीक्वेंस से इस ट्रायंगल के एंगल्स को लिया है या पढ़ा है, उसको बोलते हैं. तो ये लेना जरूरी होता है. ये थी आपकी सेकेंड क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी. तो ट्रिपल ए और डबल ए उसी का रिमार्क है, अलग से थ्योरम नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि उसी का एक पार्ट है. तो आप तीनों एंगल लिखो या मिनिमम 2 एंगल भी लिखो तो भी चल जाएगा. लेकिन यदि आपको 3 एंगल्स गिवन है तो तीनों एंगल लिखना जरूरी है. और सब 2 दिया तो आप 2 से भी काम चला सकते हैं, आपको तीसरा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी. ओके. थ्योरम 6.4. पेज नंबर 132. नीचे में है SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी. SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, यानी कि इसमें एंगल है ही नहीं, तीनों साइड्स है. लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स 9th में पढ़ते थे तब हम साइड्स को इक्वल लिखते थे. लेकिन जब हम 10 में सिमिलैरिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तब साइड्स कभी इक्वल नहीं, वो रेशो में ही लिखना. सो 2 ट्रायंगल अगेन कंसिडर कीजिए. LMN एंड DEF, ये 2 हो गए. अब इसमें मेजर्स नहीं है तो चलो मैं आइडेंटिकल मार्क्स देता हूं. लेकिन आइडेंटिकल मार्क्स हम कॉन्ग्रुएंट में देते हैं, इसमें नहीं देते. ठीक है. सो मान के चलो ये 3 हो, मेजर्स लिखें तो आपको प्रॉब्लम में आएगा. इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, थोड़ा सा लॉन्गर. ठीक है. इसको आप 3/4. अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा उसको पेचीदा नहीं करता पॉइंट में. इसको 2 लेता हूँ, इसका ही डबल लेता हूँ, इसको 3 लेता हूँ, इसको 6 लेता हूँ, तो जल्दी समझ में आएगा. अब क्या करें कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्या तीसरी साइड रह गई है. यहाँ ले लीजिए 4, 2 3 4, 4 2 2 जा, 3 2 जा, 4 2 जा, इस तरह से. अब इनका रेशो इक्वल आता है क्या? अगर रेशो इक्वल आता है तो ये सिमिलर कहलाएंगे. सो इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल
DEF, LM के अपॉन में DE इज इक्वल टू 2 के अपॉन में 4 इक्वल्स 1/2 MN अपॉन EF equals 3/6 again 1/2 and ln के अपॉन में DF 4/8 1/2। अगर रेशोज इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। दैट्स वाई ट्रायंगल LMN is similar to triangle DEF by SSS criteria for similarity of triangles. So इसमें साइड्स का रेशो निकालते हैं और वो भी तीनों साइड का रेशो निकालते हैं। वो यदि इक्वल आ जाए तो सिमिलर होते हैं। पूरे 6 एलिमेंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद भी लास्ट क्राइटेरिया SAS theorem 6.5 and page number 134 SAS criteria for similarity of triangle। ये दो साइड्स हैं। दो साइड्स हो गए। दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल चाहिए, यानी आप इस एंगल को नहीं ले सकते क्योंकि ये एंगल इन साइड्स में इंक्लूड है। ये साइड गिवन नहीं है, ये एंगल नहीं चलेगा। ये एंगल भी नहीं चलेगा क्योंकि ये साइड नहीं है। ये एंगल इसलिए चलेगा क्योंकि दोनों साइड का मेजर है और इन दोनों साइड के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल है। ये एंगल होना चाहिए। सो मान के चलो ये एंगल हैं, ये दोनों इक्वल हो और ये दो साइड का रेशियो यदि आता है तो ये क्राइटेरिया बनेगी। सो इन ट्रायंगल LMN एंड DEF, सो साइड LM के अपॉन में DE 2/4 इक्वल्स 1/2 MN के अपॉन में EF equals 3/6 again 1/2। That's why we can say that LM के अपॉन में DE इज इक्वल टू MN के अपॉन में EF। तो चलो दो साइड का रेशो तो इक्वल आ गया। ये एंगल इक्वल है क्या, सिंबल से दिया है। एंड एंगल M is equal to angle E। That's why we can say that triangle LMN is similar to triangle DEF by SAS criteria for similarity of triangles। इस तरह से सो ये हो गए आपके 4 क्राइटेरिया। AAA AA जिसमें एंगल्स इक्वल होते हैं। SSS में तीनों साइड रेशो में होना चाहिए। और चौथा जो क्राइटेरिया है SAS, इसमें दो साइड्स रेशो में रहेगी और एक एंगल इक्वल रहेगा, तो ये क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया होता। तो ये था आज का टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो इस पर बेस्ड रहेगी। सो
आपको ये थ्योरम्स डिटेल में पढ़ना है, इन थ्योरम्स को लिख लेना है और इन थ्योरम्स को दो डायग्राम निकाल के, दो ट्रायंगल निकाल करके जो मैंने आपको बताया इस तरह से मुझे एक्सप्लेन करके आपको ये बताना है। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है, बहुत जल्दी होती है, आप भी कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, गुड डे, थैंक यू।